क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है? पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, कंट्रीज अलर्ट मोड में हैं, और इस सब के बीच एक और चीज हिल चुकी है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन असली सवाल ये है, अगर वॉर एस्केलेट होती है तो बिटकॉइन, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट का क्या होगा? पार्ट 1। सबसे पहले, सच क्या है? ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सिचुएशन सीरियस जरूर है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की हैं, और ईरान ने रिटेलिएशन में मिसाइल्स लॉन्च किए। अल जजीरा +1 ग्लोबल लीडर्स रिस्ट्रेंट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने का रिस्क है। अल जजीरा इसका मतलब सिंपल है, ये ग्लोबल टेंशन फेज है, फुल वर्ल्ड वॉर नहीं। 1 सेकेंड पॉज। लेकिन मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। पार्ट 2। मार्केट्स क्यों हिलते हैं? हिस्ट्री एक पैटर्न दिखाती है। जब भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहले अनसर्टेनिटी बढ़ती है। ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, जहां से वर्ल्ड का लार्ज एनर्जी सप्लाई पास होता है। रॉयटर्स। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, स्टॉक्स वॉलेटाइल हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स सेल करते हैं, सेफ एसेट्स में पैसा शिफ्ट होता है। इसी वजह से वॉर्स के टाइम गोल्ड और डॉलर स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। पार्ट 3। क्रिप्टो का रियल बिहेवियर। क्रिप्टो मार्केट 2 फेज में रिएक्ट करती है। फेज 1, पैनिक रिएक्शन। ब्रेकिंग न्यूज आते ही ट्रेडर्स फियर में सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म डंप्स कॉमन होते हैं। फेज 2, नैरेटिव शिफ्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग चलता है, कुछ इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए पास्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस में क्रिप्टो पहले गिरा, फिर रिकवर भी हुआ। मतलब, वॉर न्यूज का मतलब परमानेंट क्रैश नहीं होता। ज्यादातर केसेस में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। पार्ट 4। स्टॉक मार्केट का क्या हो सकता है? स्टॉक मार्केट यूजुअली वॉर हेडलाइंस को पसंद नहीं करता। रीसेंट ग्लोबल टेंशंस ऑलरेडी एनर्जी मार्केट्स को शॉक दे चुकी हैं, और वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है आगे। रॉयटर्स शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? सडन ड्रॉप्स, फेक ब्रेकडाउन्स, फास्ट रिकवरीज। स्मार्ट मनी पैनिक में नहीं, प्लानिंग मोड में होती है। वॉर्स ट्रेडर्स के लिए डेंजरस भी आदमी होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं। पार्ट 5। ट्रेडर माइंडसेट। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? न्यूज देखकर इमोशनल ट्रेडिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर्स न्यूज प्रिडिक्ट नहीं बस करते, रिएक्शन ट्रेड करते हैं। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। इसलिए अभी मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करना जरूरी है। आने वाले वीक्स डिसाइड करेंगे कि यह टेंशन काम होती है या ग्लोबल मार्केट्स और शेक होंगे। एक चीज याद रखो, फियर हेडलाइंस बनाती है, लेकिन पेशेंस प्रॉफिट्स बनाता है।